अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम मिडिल स्टैंडर्ड एनुअल स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम जो कि 2025-26 एफजीआई में कोर रीजन में अभी पेपर हुआ है वो करेंगे। इसका हम पहले इस पेपर का सेक्शन बी और सी कर चुके हैं। आज सेक्शन ए करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे मैथमेटिक्स का। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है। इसमें सबसे पहला पार्ट है, उसमें है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला है राइट द फ्रैक्शन 5/12 हैज़ रिकरिंग डेसिमल। यानी आपको 8 क्लास पता है, कैलकुलेटर भी अलाउ है। तो इसमें आप इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है 5/12। अगर आपको कैलकुलेटर ना भी हो तो अपने 5 को 12 पे डिवाइड करना है, यानी 5 को अंदर रखना है, 5 को अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे। 5 स्मॉलर है, 0 लगाएंगे, यहाँ 0 पॉइंट लगेगा, 12 4 48 आएगा, और माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर आपके पास 0 लगाएंगे, और 12 1 12 होगा, और उसके बाद 8 रिमाइंडर आएगा, और 0, और 12 6 72, और उसके बाद फिर आपके पास 8 ही आता है रिमाइंडर, और फिर 0 लगा के इस तरह 12 6 72, इस तरह ये चलता रहेगा आगे। तो इसलिए इसको 0.166 को 0.166 आगे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको 0.1 इस तरह 0.1416 और 6 के ऊपर बॉर लगा देंगे। इसका ये जो है क्या ऑप्शन आएगा, 0.166 इसका करेक्ट, 0.16 यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको हमने आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 5 को 12 पे डिवाइड करें, आप देखेंगे आपके पास 0.166 आंसर आएगा, और इसको फिर आप इस तरह लिख सकते हैं 0.16 लिख के उसके ऊपर बार का साइन डाल दें। उसके बाद नेक्स्ट है -7/2 प्लस -2/3। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा रेफर करें, -7/6 प्लस -2/3। अब इसका एलसीएम 6 बनाना है, ये 6 ऑलरेडी है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा -7/6 और -4/6। और अब इसका डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, तो -7 और -4 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11, यानी -11/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इज द वैल्यू ऑफ 0.000136 एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें आपने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो इसमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपने, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बताने, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बताने हैं। तो इसमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं, ये वाले 1 3 6 6 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये 0 और ये 0 ये 0 ये 0 ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 0 ये क्या आपके नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 है, और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर भी इसमें 4 ही है। नॉन सिग्निफिकेंट फिगर भी इसमें 4 है, और सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है द एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन। एक स्क्वायर रीजन का एरिया ये दिया गया है, आपने उसकी लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 होगा। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो ये आपके पास इस तरह इसका स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम थोड़ा होता है। 1296 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 36 आएगा। तो इसका आंसर 36 आ गया। नेक्स्ट है 5 पार्ट है यूजली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर व्हीकल्स। यानी कोई भी जो गाड़ी आप लीज नहीं हम लेते हैं तो साल के बाद उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कम होती है। यानी कोई भी नई गाड़ी जब ली जाए तो सही बात है यूजेज के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है कम होती है। तो यूजली रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर व्हीकल्स जो होता है वो 10% होता है। यानी नई गाड़ी जो भी आप लेंगे साल के बाद उसकी वैल्यू 10% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद 6 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। एक्स ए में बिलोंग करता है एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी।
यानी इसमें x वो एलिमेंट है जो a में तो है, x बिलोंग टू a में बिलोंग करते हैं लेकिन b में बिलोंग नहीं करते। तो ये इसमें कौन सा भी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या होगा, a यूनियन b है, a इंटरसेक्शन b है, a माइनस b है, b माइनस a माइनस, इसका करेक्ट आंसर a माइनस b है। a माइनस b का मतलब ये होता है द एलिमेंट्स ऑफ a विच प्रेजेंट इन a बट नॉट प्रेजेंट इन b। a माइनस, इसका मतलब यही होता है कि a के वो एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। इसको हम ये इस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू a में एलिमेंट्स हैं एंड वो एलिमेंट जो कि b में नॉट प्रेजेंट हो, इसका मतलब x नॉट बिलोंग टू b। तो ये आपका a माइनस b है, x के वो एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस है 1 है, 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 27 है। तो अगर आप गौर करें तो ये क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है, 8 का 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो नेक्स्ट 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसकी नेक्स्ट टू टर्म ये होगी 64 एंड 125। ये 4 का क्यूब आ गया और ये आपका 5 का क्यूब आ गया। उसके बाद 8 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल 3 y इज इक्वल 4। या x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 3 4 ही होगा। x की वैल्यू 3 है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे जिसमें x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसको इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे x 3 y 4। उसके बाद 9th है द रिफ्लेक्शन ऑफ x y क्रॉस y एक्सिस। जब किसी पॉइंट की किसी ऑर्डर पेयर की रिफ्लेक्शन दी जाती है क्रॉस y एक्सिस, उसमें x का साइन चेंज होता है। उसमें सिर्फ किसका साइन चेंज होता है, x, क्योंकि y क्रॉस y एक्सिस है इसलिए उसका x का साइन चेंज होगा। ये क्रॉस x एक्सिस होता तो y का साइन चेंज होता। तो x y की क्रॉस y एक्सिस जो रिफ्लेक्शन है वो हो जाएगी -x एंड y, ये उसका आंसर है। उसके बाद आउट ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, उसमें बताना है कि टोटल जैक कार्ड्स कितने होते हैं। तो टोटल जो 52 कार्ड्स है उसमें जैक कार्ड्स जो है सिर्फ 4 होते हैं। तो इस तरह ये हमने ए पार्ट जिसमें 10 MCQs थे वो कर लिए। उसके बाद आगे जो है दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें 3 लेस देन, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में 3 लेस देन x, अगर 3x से स्मॉलर है तो देन -6। अब ये आपको इस तरह समझाऊंगा पहले भी कि ये 3 जैसे 3 आपका लेस है 4 से, लेकिन दोनों को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाए ये -3 आ जाता है, ये -4 आ जाता है। अब आपको पता है कि -3 जो है -4 से ग्रेटर होता है, यानी इनइक्वालिटी के साइन में नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये -6 ग्रेटर हो जाएगा -2x से। जब भी इनइक्वालिटी का साइन हो और नेगेटिव नंबर से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन का अपोजिट आ जाता है। ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ ये फार्मूला लगेगा, ये आपके पास √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a माइनस बी। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी। उसके बाद व्हेन कॉइन इज रोल्ड, कॉइन को जब रोल किया जाता है, टॉस किया जाता है, तो कॉइन को आपको पता है 2 ही ऑप्शन होते हैं, हेड या टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स आर, जो उसमें पॉसिबल आउटकम कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, या हेड होगा या टेल होगा। तो ऑल इवनली बॉडीज, तमाम इवनली बॉडीज जो आसमान में जैसे स्टार्स है, मून्स है, सन है, ये सब किस तरह नजर आती हैं, ये सब स्फेयर की तरह नजर आती है। किस तरह की नजर आती है, स्फेयर की शेप की नजर होती है, स्फेयर की शेप की होती है। उसके बाद इफ डिजीज हैज ओनली 1 डॉटर, यानी एक आदमी जो फोत हुआ है उसकी सिर्फ एक बेटी है, शी विल गेट, उसको प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी में से हाफ मिलेगा, 1/2 होगा। यानी एक फोतशुदा बंदा, उसके सिर्फ एक बेटी है, बाकी उसको कोई औलाद नहीं है, तो उसको उसकी टोटल प्रॉपर्टी में से हाफ मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। तो इस तरह ये फिल इन ब्लैंक्स भी हो गए। उसके बाद लास्ट है राइट ट्रू इफ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉल्स इफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहली स्टेटमेंट है ए परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ट्रू है। परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ दूसरा है इफ सी इज हाइपोटेन्यूस, सी अगर हाइपोटेन्यूस है, यानी इस तरह का आपके पास
राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सी हाइपोटेन्यूस है। तो फिर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सी हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ सी आना चाहिए था। ये तो इसलिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं हो सकता अगर सी हाइपोटेन्यूस है, तो इसलिए ये क्या आपकी फॉल्स है। उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। किसी भी सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका ये होता है कि जिस तरह अगर आपके पास सर्कम एंगल की बात ही शायद कर रहा है कि ये अगर आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेमी सर्कल है, तो यहाँ अगर यहाँ इस तरह कोई पॉइंट इसका ज्वाइन किया जाए और ये इधर ज्वाइन किया जाए, ये इधर ज्वाइन किया जाए, तो ये जो एंगल है ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसलिए द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। उसके बाद नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस कॉन्ग्रुएंट इमेज, तो ये भी फॉल्स है। नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी सिमिलर इमेज प्रोड्यूस करती है, तो नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस कॉन्ग्रुएंट इमेज नहीं है, ये फॉल्स है। आखिरी है देयर आर 5 मेथड टू एक्सप्लेन ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक्सप्रेस करने के 3 मेथड होते हैं। टेबुलर मेथड होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, तो ये भी क्या आपका फॉल्स है। तो इस तरह ये आपके जो 5 MCQ ट्रू फॉल्स थे वो भी हमने कर लिए। तो इस तरह ये जो पेपर था जो हम कर रहे थे सिलसिला स्कॉलरशिप का जो पेपर था हमारा कोल्ड रीजन का FGI का, उसका सेक्शन बी भी पहले हमने किया था, सेक्शन सी भी किया था और ये सेक्शन ए की भी सोल्यूशन मैंने की है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।